नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीवान जी चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं भारत के महान इतिहास की प्रेरणादायक कहानियां। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पितामह कहा जाता है। एक ऐसे नेता जिन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि ब्रिटिश संसद में भी भारत की आवाज बुलंद की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दादा भाई नौरोजी की, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के शोषण का पर्दाफाश किया और भारतीय स्वतंत्रता की नींव रखी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि दादा भाई नौरोजी ने किस तरह से भारत में राष्ट्रवाद की भावना जगाई। उन्होंने अंग्रेजों की आर्थिक लूट का कैसे पर्दाफाश किया और कैसे वे भारत के पहले ऐसे नेता बने जिन्होंने ब्रिटिश संसद में बैठकर भारत की आवाज उठाई। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी आपको प्रेरणा देने के साथ साथ भारत के गौरवशाली इतिहास से भी जोड़ेगी। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ। बचपन से ही उनके मन में एक अलग सी चमक थी, एक वो आशा जिसकी किरण ने उन्हें आगे चलकर भारत की आशा बनने की दिशा दिखाई। जब वे छोटे थे तो उनके घर का माहौल परंपरा, संस्कृति और शिक्षा से भरपूर था। उनके माता पिता ने हमेशा उन्हें ज्ञान की महत्ता सिखाई। अक्सर शाम के वक्त परिवार के बुजुर्गों की कहानियां सुनते हुए वे ये सोचते थे कि भारत का भविष्य कितना उज्जवल हो सकता है यदि हर भारतीय जागरूक और शिक्षित हो। मुंबई की हलचल और उस समय के ब्रिटिश शासन की कठोर नीतियां दोनों ने उनके मन में एक गहरी संवेदना जगा दी। बचपन में ही उन्होंने देखा कि अंग्रेजों के शासन में भारत के साधारण लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस अनुभव ने उनके दिल में ये प्रश्न उठा दिया, क्या हम हमेशा इसी गुलामी में रहेंगे? इन अनुभवों ने उनके अंदर स्वाभिमान और राष्ट्रीय चेतना की पहली किरण जगा दी। छोटी उम्र में ही दादा भाई ने महसूस किया कि अगर भारत को अपनी असली पहचान और गौरव वापस पाना है तो इसके लिए शिक्षित होना, अपने अधिकारों को समझना और उन्हें हासिल करने के लिए लड़ना आवश्यक है। यही सोच उन्हें आगे चलकर एक महान राष्ट्रवादी और समाज सुधारक बनने की ओर ले गई। उनके प्रारंभिक जीवन की यही चमक, ये आशा और ये लगन आज भी हमें याद दिलाती है कि परिवर्तन की शुरुआत एक छोटे से विचार से हो सकती है। दादा भाई नौरोजी ने अपने बचपन के इन अनुभवों को अपनी जिंदगी का आधार बनाया और आगे चलकर उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों की उम्मीदों को जगाया। दादा भाई नौरोजी ने अपनी शिक्षा को केवल ज्ञान का स्रोत नहीं माना, बल्कि इसे समाज सुधार और राष्ट्र जागरण का सबसे शक्तिशाली हथियार समझा। बचपन से ही जब उन्होंने अपने परिवार से कहानी और अनुभव सुने, तब उनके मन में ये विचार घर कर गया कि शिक्षा से ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने अपनी पढ़ाई में गहरी रुचि ली और बाद में एल्फिंस्टन कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। पर नौरोजी की सोच सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं थी। उन्होंने महसूस किया कि यदि भारतीयों को अंग्रेजी शासन के अत्याचार से आजाद होना है तो उन्हें सबसे पहले आत्मनिर्भर और शिक्षित बनना होगा। इसीलिए उन्होंने समाज में शिक्षा के महत्व को उजागर करने का बीड़ा उठाया। नौरोजी ने अपने सामाजिक कार्य के माध्यम से भारतीय जनता में जागरूकता का संचार किया। वे एक ऐसे समाज सुधारक के रूप में उभरे जिन्होंने महिलाओं और पिछड़े वर्गों को भी शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए काम किया। उनके प्रयासों से कई समाज सुधार आंदोलनों को प्रोत्साहन मिला, जिससे ये संदेश गया कि शिक्षा सिर्फ आत्मविकास का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की नींव भी है। जब दादा भाई ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का गहराई से अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि अंग्रेजों ने भारतीय समाज में न केवल आर्थिक शोषण किया बल्कि शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को बेदखल कर दिया। इसी अनुभव ने उन्हें एक नई दिशा दी। उन्होंने अपने लेखन, भाषणों और सामाजिक कार्यों के माध्यम से भारत की वास्तविक स्थिति को उजागर किया और ब्रिटिश शासन की नीतियों का पर्दाफाश किया। उनके विचारों और कार्यों ने
भारतीय जनता में आशा की किरण जगाई। नौरोजी की आवाज ने लोगों के दिलों में ये विश्वास भर दिया कि अगर हम शिक्षा और सामाजिक सुधार की दिशा में काम करें तो हम अपने देश को अंग्रेजी गुलामी से मुक्त कर सकते हैं। उन्होंने न केवल अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ एक सशक्त बयान दिया, बल्कि भारतीयों को भी अपने अधिकारों और आत्मसम्मान के लिए खड़ा होने का पाठ पढ़ाया। इस प्रकार दादा भाई नौरोजी ने शिक्षा और सामाजिक कार्य के माध्यम से भारत की आवाज बनकर उभरने का कार्य किया। उनके प्रयासों से ही ये संदेश मिलता है कि सच्ची क्रांति केवल हथियारों से नहीं, बल्कि ज्ञान, शिक्षा और समाज सुधार के जरिए भी लाई जा सकती है। इस वीडियो से आपको ये सीख मिलेगी कि कैसे एक व्यक्ति अपनी सोच, प्रयास और लगन से पूरे देश में बदलाव की लहर पैदा कर सकता है। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वो कड़वा सच सामने लाया जिसे अंग्रेजी शासन ने छुपाया रखा था। उन्होंने साबित कर दिया कि भारत की गरीबी केवल प्राकृतिक कारणों का परिणाम नहीं थी, बल्कि ये ब्रिटिश नीतियों द्वारा निरंतर भारत से धन के निकास का प्रतिफल थी। उनके सिद्धांत के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत ने न केवल भारत के आर्थिक संसाधनों पर कब्जा जमा लिया, बल्कि भारतीयों के कष्टदायक श्रम से उत्पन्न धन को अपने खजाने में डाल दिया। नौरोजी ने इस प्रक्रिया को धन का निकास कहा, जिससे भारत का आर्थिक भविष्य सुनसान हो रहा था। उन्होंने ये बताया कि कैसे भारी भरकम टैक्स, असमान व्यापारिक नीतियां और विदेशी ऋण के बोझ ने भारतीय धन को सिस्टमैटिकली बाहर निकाल दिया, जिससे भारतीय उद्योग और किसान दोनों ही परालोक में रहने लगे। उनकी इस शोध यात्रा में दादा भाई ने दस्तावेजों, लेखा जोखा और व्यापारिक आंकड़ों का गहन विश्लेषण किया। उन्होंने दिखाया कि ब्रिटिश शासन ने भारत के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करके उसे एक धन का निर्यातक बना दिया था। भारतीय धन का निकास इस तरह से होता रहा कि देश के पास अपना विकास करने के लिए पर्याप्त संसाधन भी नहीं बचे। नौरोजी की इस खोज ने भारतीय जनता में ये जागरूकता फैला दी कि ब्रिटिश शासन केवल राजनीतिक ही नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी भारत को कमजोर कर रहा है। उनके धन का निकास सिद्धांत ने अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ एक मजबूत आर्थिक तर्क प्रस्तुत किया, जिसने बाद में स्वतंत्रता संग्राम के विचारों को और मजबूती दी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आर्थिक सशक्तिकरण ही किसी भी राष्ट्र की असली ताकत है। यदि हम अपने संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करें और बाहरी शोषण को रोका जाए तो देश का विकास अवश्य हो सकता है। दादा भाई नौरोजी ने हमें ये संदेश दिया कि देशभक्ति केवल हथियारों से नहीं, बल्कि आर्थिक ज्ञान और सूझबूझ से भी लड़ी जा सकती है। ये वीडियो देखने से आपको ये समझ में आएगा कि कैसे एक बुद्धिमान विचारक ने अंग्रेजी शासन के आर्थिक शोषण का पर्दाफाश कर भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। ये कहानी आपके अंदर आर्थिक जागरूकता के साथ साथ आत्मनिर्भरता की भावना भी जागृत करेगी, जो आज भी हर भारतीय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दादा भाई नौरोजी ने अपने अदम्य विश्वास और दृढ़ निश्चय के बल पर वो मुकाम हासिल किया जिसे हासिल करने का सपना तब भी किसी ने नहीं देखा था। 1892 में जब उन्होंने ब्रिटिश संसद में प्रवेश किया तो ये केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि भारत की सच्ची आवाज को विश्व मंच पर ले जाने का एक ऐतिहासिक कदम था। उनकी संसद में पहली उपस्थिति ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीयों के आर्थिक और सामाजिक शोषण को उजागर कर दिया। उन्होंने संसद के मंच पर अपनी दलीलों से ये सिद्ध कर दिया कि भारत के करोड़ों लोगों का धन ब्रिटिश नीतियों के कारण सिस्टमैटिकली बाहर निकाला जा रहा है। उनके विचारों में स्पष्टता और गणितीय तर्क की शक्ति थी, जिसने अंग्रेजी सदस्यों के मन में संशय पैदा कर दिया। जब दादा भाई ने अपनी बात रखी तो उनकी वाणी में उस समय के अंग्रेजी शासन के अन्याय और भारतीयों की पीड़ा की सच्चाई झलक उठी। उनकी ये बात न केवल ब्रिटिश जनता के लिए एक चौंकाने वाला खुलासा थी, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए भी एक नई आशा की किरण बन गई। उन्होंने ब्रिटिश संसद के सदस्यों को दिखा दिया
कि भारतीयों की समस्या सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक शोषण से भी जुड़ी हुई है। उनके इस साहसी कदम ने ब्रिटिश संसद के भीतर एक नई सोच को जन्म दिया। अंग्रेजी अधिकारी अब ये समझने लगे कि भारतीयों के पास भी सोचने, समझने और अपनी समस्याओं को उजागर करने की क्षमता है। उनकी ये उपलब्धि भारतीयों को ये विश्वास दिलाने में मददगार साबित हुई कि यदि हम अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं, तो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों को भी झुकाया जा सकता है। इस प्रकार दादा भाई नौरोजी का ब्रिटिश संसद में प्रवेश भारत की आजादी की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने न केवल भारतीयों को बल्कि ब्रिटिश सत्ता को भी ये एहसास दिलाया कि भारतीय अब सिर्फ एक जनता नहीं बल्कि अपने अधिकारों और संसाधनों के लिए लड़ने वाला एक मजबूत राष्ट्र है। जब दादा भाई नौरोजी ने भारतीय जनता के दिलों में जागरूकता का बीज बोया, तब उन्होंने न केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ आर्थिक नीतियों का पर्दाफाश किया बल्कि राजनीतिक चेतना को भी जगाने का बीड़ा उठाया। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो ये सिर्फ एक राजनीतिक मंच नहीं था बल्कि एक ऐसा मंच था जिसने भारतीयों को उनके अधिकारों, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए एकजुट किया। नौरोजी ने कांग्रेस में सक्रिय भागीदारी निभाई और 3 बार इसके अध्यक्ष रहकर न केवल ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई बल्कि भारतीयों को यह भी सिखाया कि स्वतंत्रता की लड़ाई केवल हथियारों से नहीं बल्कि विचारों, शिक्षा और सामूहिक संघर्ष से भी जीती जा सकती है। उनके विचारों में वो स्पष्टता थी जिसने भारतीय जनता को ये विश्वास दिलाया कि अगर हम अपने अधिकारों के लिए संगठित हो जाएं, तो अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी जाएगी। उनके इस राजनीतिक प्रयास ने भारतीयों में एक नई ऊर्जा का संचार किया। कांग्रेस की बैठकों में उन्होंने अपने भाषणों और लेखों के माध्यम से ये बताया कि कैसे अंग्रेजों द्वारा भारत से सिस्टमैटिकली धन और संसाधनों का निकास किया जा रहा है। इसने न केवल लोगों में जागरूकता बढ़ाई बल्कि उन्हें यह भी समझाया कि अगर वे अपने अधिकारों के लिए एकजुट होंगे तो अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी जा सकती है। कांग्रेस की स्थापना के बाद भारतीयों ने पहली बार एक ऐसे संगठन के रूप में अपनी आवाज उठाई जिसने उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट किया। दादा भाई नौरोजी ने इस मंच पर अपने विचारों को साझा करते हुए ये संदेश दिया कि स्वतंत्रता सिर्फ एक सपना नहीं है बल्कि इसे हासिल करने के लिए हमें एकजुट होकर संगठित होना होगा। उनके इस प्रयास से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव पक्की हुई और आगे चलकर ये मंच देश के हर कोने में क्रांतिकारी चेतना का केंद्र बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि राजनीतिक जागरूकता, एकजुटता और सामाजिक सुधार की दिशा में उठाए गए कदम ही किसी भी राष्ट्र को आजादी दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दादा भाई नौरोजी की इस पहल ने भारतीयों को सिखाया कि यदि हम मिलकर अपने अधिकारों के लिए लड़े तो हम एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं जहां स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रोशनी हर घर में चमक उठेगी। दादा भाई नौरोजी के विचारों और उनके कार्यों का प्रभाव सिर्फ उनके समय तक सीमित नहीं रहा बल्कि उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के नेताओं के मन में गहरी छाप छोड़ी। महात्मा गांधी ने भी नौरोजी के विचारों को अपना मार्गदर्शन माना। गांधी जी ने जब नौरोजी के धन का निकास सिद्धांत और उनके सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण को समझा तो उन्हें एहसास हुआ कि स्वतंत्रता सिर्फ बाहर की लड़ाई नहीं बल्कि आर्थिक और मानसिक स्वतंत्रता की लड़ाई भी है। गांधी जी ने नौरोजी के लेखों और उनके भाषणों से सीखा कि कैसे अंग्रेजी शासन ने भारतीय संसाधनों और धन को सिस्टमैटिकली बाहर निकाला और कैसे इस शोषण के खिलाफ सचेत होकर लोगों को जागरूक किया जा सकता है। नौरोजी के विचारों ने गांधी जी के अंदर आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और सत्याग्रह के सिद्धांतों की नींव रखी। गांधी जी ने अपने आंदोलनों में नौरोजी की शिक्षा को आत्मसात किया। वे मानते थे कि बिना आर्थिक और सामाजिक जागरूकता के स्वतंत्रता की लड़ाई अधूरी है। गांधी जी के लिए दादा भाई नौरोजी सिर्फ एक विद्वान नहीं थे बल्कि वे एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने भारत की सच्चाई को दुनिया के सामने रखा।
गांधी जी ने नौरोजी के सिद्धांतों से प्रेरणा लेते हुए ये संदेश दिया कि केवल हिंसा से नहीं, बल्कि सत्य, अहिंसा और तर्क के बल पर भी किसी अन्याय का मुकाबला किया जा सकता है। उनकी ये सोच भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा का संचार करती रही। नौरोजी के विचारों ने गांधी जी की राजनीति को एक नई दिशा दी और भारतीय जनता को ये विश्वास दिलाया कि वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकते हैं। गांधी जी ने अपने आंदोलनों में नौरोजी के सिद्धांतों को उजागर किया, जिससे लाखों लोगों में जागरूकता और आत्म बलिदान की भावना जागृत हुई। इस तरह दादा भाई नौरोजी ने गांधी जी पर और पूरे राष्ट्र पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि उनकी सोच आज भी हमें ये सिखाती है कि सच्ची आजादी और आत्मनिर्भरता तभी हासिल की जा सकती है जब हम ज्ञान और सत्य के साथ अन्याय के खिलाफ डटकर लड़े। दादा भाई नौरोजी की जीवनी हमारे लिए एक अमूल्य पाठ है, जो हमें बताती है कि सच्ची आजादी केवल राजनीतिक संघर्ष से नहीं, बल्कि ज्ञान, शिक्षा और आत्मसम्मान के बल पर भी हासिल की जा सकती है। उनके जीवन के हर पहलू से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और देश के संसाधनों का उचित उपयोग करें। उनके धन का निकास सिद्धांत ने ये स्पष्ट कर दिया कि कैसे अंग्रेजी शासन ने भारत से धन और संसाधनों को सिस्टमैटिकली बाहर निकालकर हमारे राष्ट्र को कमजोर किया। ये सिद्धांत आज भी हमें प्रेरित करता है कि आर्थिक स्वावलंबन ही किसी भी राष्ट्र की असली ताकत है। हमें अपने संसाधनों पर नियंत्रण रखने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। उनकी जीवन यात्रा से ये भी सीख मिलती है कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना का मूल आधार है। दादा भाई नौरोजी ने अपनी शिक्षा का उपयोग करके समाज में जागरूकता फैलाई और ब्रिटिश शासन के अन्याय का पर्दाफाश किया। उनकी इस सोच ने हमें ये सिखाया कि ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है, जिसके बल पर हम किसी भी अन्याय का सामना कर सकते हैं। नौरोजी की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों से ये संदेश मिलता है कि जब हम एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं, तो कोई भी अत्याचारी शक्ति हमारी हिम्मत को तोड़ नहीं सकती। उन्होंने ब्रिटिश संसद में भारत की दयनीय स्थिति को उजागर करके ये साबित कर दिया कि हमारे विचार, हमारी एकजुटता और हमारी जागरूकता ही हमें स्वतंत्रता और न्याय दिलाने में सहायक है। उनकी विरासत हमें यह भी याद दिलाती है कि राष्ट्रवाद सिर्फ एक राजनीतिक विचार नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली है। सच्चे देशभक्त अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के हित में काम करते हैं। दादा भाई नौरोजी ने अपने संघर्ष और सुधार के प्रयासों से ये सिखाया कि अगर हम अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहें और लगातार प्रयास करते रहें, तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इस वीडियो से आपको ये सीख मिलेगी कि कैसे एक व्यक्ति अपनी सोच, कड़ी मेहनत और अटूट संकल्प के बल पर एक पूरे राष्ट्र की दिशा बदल सकता है। दादा भाई नौरोजी की प्रेरणादायक कहानी न केवल इतिहास के पन्नों में, बल्कि हमारे जीवन में भी एक मार्गदर्शक के रूप में सदैव जीवित रहेगी। दादा भाई नौरोजी केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं, बल्कि एक विचारक, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने भारत की गरीबी, ब्रिटिश शोषण और स्वतंत्रता संग्राम की नींव तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। अगर आज हम स्वतंत्र हैं, तो इसका श्रेय उन नायकों को भी जाता है जिन्होंने सबसे पहले ये समझाया कि हमें अपने हक के लिए खड़ा होना होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल दीवान जी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय हिंद।